नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्कॉलर्स स्टडी सेंटर पर। बेटा, ये अगली वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए हम लाभ आने की, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से हम। नमस्कार। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा सवाल है, आप देखिए ध्यान से बात समझना। 5,90,828 की वस्तु है, 6,52,920 में बेची गई है। तो कह रहा है कितना परसेंट लाभ है डेसिमल के 2 अंकों तक। तो बेटा देखिए 6,52,920, इसमें से माइनस कर देंगे 5,90,828, ये माइनस कर लीजिए आप, तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 2। 11 में से 2 गए 9, 11 में से 2 गए 9, और यहां पर आप देखिए ध्यान से, 8 में से 8 गए 0, यहां आपका आएगा कितना? 8 में से 8 गए 0, 2 में से दिया गया आ जाएगा 2, और 15 में से 9 गए 6, ये आया बेटा। अब ये 6 जो 62,092 जो है आपका, ये कितना परसेंट है इसका? तो हम गुणा 100 करेंगे तो 2 जीरो बढ़ा लो आप सीधा सीधा, और डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा हम किससे? 5, 9, 0, 8, 2, 8 से, हाँ है ना। अब देखिए ध्यान से, 5,90,000 है, 6,20,000, तो एक बार जाएगा सीधा सीधा दिख रहा है, एक बार जाएगा 5,90,828 में से। अभी हम माइनस करेंगे बेटा, देखो अभी हमने माइनस करेंगे, तो अभी हमने माइनस किया था ना, देखो ध्यान से देखना, इसमें से इसको माइनस किया था, ठीक है, तो कितना आया था? 62, 0, 9 और 2, उतार लो बेटा अगले 0, सही है। फिर एक बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा? ये एक बार जाएगा। तो आपका आंसर किस में आ रहा है बेटा? सीधा सीधा आ रहा है 11 में, ठीक है ना। तो 11 में आपका आंसर आ रहा है डेसिमल के 2 अंकों, तो 11 सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि चल रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.55%, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है। 5,90,000 से भाग दे रहे हैं, ये हम घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा? 6,62,092 आएगा, 0 आ जाएगी एक और आपके पास में, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। ज्यादा आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। कम कर दो, कितना सही है ना? 40 में से भाई कम कर दो, कितना? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक आदमी 2 वस्तु खरीद रहा है जिसमें प्रत्येक की कीमत इतना है। उसने एक को 15% की हानि पर, दूसरी को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, ताकि कोई लाभ या हानि उसको ना हो। देखो बेटा ध्यान से बात समझो सीधा। 15% हानि का जो मतलब हुआ बेटा जी, वो हुआ 3/20, सही है। तो सीपी है और एसपी है, 20 की वस्तु 3 हानि पर बेची जाएगी, मतलब 17 में बेची जाएगी, सही है। तो कह रहा खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत इतना है। प्रत्येक कीमत कितनी है बेटा? 41,58, यानी कि जो कॉस्ट है वो क्या है बेटा? बराबर है। वो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट बराबर है, सही है। तो अब थोड़ा समझेंगे इसको हम। अब इसमें जो कह रहा है कि प्रत्येक की कीमत बराबर है, और पहली को 15% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। तो अब देखिए दूसरे की कॉस्ट भी कितना रहेगा बेटा? 20 रहेगा, सही है। तो दोनों को जोड़ो, कितना बनेगा? 40 बनेगा, और यहाँ भी दोनों केस पे कितने बनने चाहिए? 40 बनने चाहिए, तभी तो 0 आएगा, बराबर आएगा। तो आप देखिए 17 कम करो 40 में, कितना आया? 23 आया। तो भैया ये कितने में जाएगा? 3 के प्रॉफिट में। 3 जो है 20 का कितना परसेंट है? 5, 3 पंजे 15% आंसर। क्या आ जाएगा बेटा? 15% आंसर आ जाएगा, सही है। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और भी कर सकते हैं, इसमें ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा? कॉस्ट बराबर है प्रत्येक आर्टिकल की, बोलो हाँ या ना। तो आप देखिए 2 आर्टिकल हैं, पहला और दूसरा। तो पहले पे 15% क्या हो रहा है? लॉस। दूसरे पे प्रॉफिट में होगा, बराबर 0 बनना चाहिए। तो एक्स का मान निकाल दो, बराबर कितना आएगा? 15। तो ये 15% सीधा आंसर आ जाएगा, खत्म आपका। 15% क्या आ जाएगा? सीधा आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये कॉन्सेप्ट भी सिखा रखा है मैंने आपको, ठीक है ना। क्या जाएगा? 15%। 2 आर्टिकल अभी बराबर बराबर दे रखा है, पहले पे दूसरे पे कॉस्ट तो बराबर बराबर दे रखी है, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। अगला सवाल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने इतने रुपए में एक वाहन खरीदा और इतने में बेच दिया, इस वाहन पर कितने परसेंट लाभ हुआ? अभी पहला क्वेश्चन यही था, 5,52,920, 5,52,920, सही है ना। एसपी 4,90,828, बेटा माइनस कर दो,
ठीक है ना, क्या कर दो, माइनस कर दो, यह आएगा 2, यहाँ 11 में से 2 गए 9, 8 में से 8 गए 0, यह आएगा 2, 15 में से 9 गए 6। सेम क्वेश्चन वही निकल कर आ गया है। ठीक है, संख्या चेंज है लेकिन संख्या एग्जामिनर ने ऐसे सेट करी कि सेम वाली। अब देखते हैं 6 2 0 9 2, तो यहाँ 2 0 बढ़ाओ और सीधा बेटा डिवाइड कर दो आप बिना सोचे, 4,90,828 से। तो एक बार जाएगा पहले तो आपका, सही है, 4,90,800 और कितना 28, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 62,090 आएगा। ठीक है ना, तो अगली जीरो उतार लीजिए आप बेटा। तो अब भी कितनी बार जाएगा ये, एक बार जाएगा, सही है, तो अब भी एक बार जाएगा ये। तो हम ज्यादा 11, तो 11 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 11.51 आ जाएगा। खत्म सवाल। तो ज्यादा सॉल्व नहीं करना होता है, ऑप्शन मैच कर लेते हैं, जो ऑप्शन मैच हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम सवाल कर लेते हैं। आप इस बात को विशेष ध्यान रखें बेटा कि ऑप्शन से जितनी जल्दी काट सकते हैं उतनी जल्दी सवाल को काट दिया करें। ठीक है ना, ज्यादा पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक 20,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु खरीदी गई, मरम्मत के लिए 1,000 रुपए खर्च हुए और इसे 20,000 में बेचा, लाभ या हानि क्या है? बेटा सबसे पहले आप निकाल दें सक्सेसिव डिस्काउंट की एक डिस्काउंट बराबर, तो 20 प्लस के 5 माइनस 20 गुणा के 5 बटे 100। कुछ याद आया होगा आपको, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, खत्म 1। ये आया आपका 24%। अगर 24% डिस्काउंट है बेटा, 24% डिस्काउंट है, सही है, तो 20,000 की जो वस्तु है 24% कम मतलब 76% में खरीदी जाएगी। सही है, 2 जीरो खत्म, तो 0 0 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 1 15, 2 छिक्का 12 15। ठीक है भाई, ध्यान देना, 76 दूनी 152। अब देखिए 1,000 रुपए इस पर खर्च किए गए हैं, तो जो टोटल सीपी बनेगा हमारा क्या बनेगा देखते हैं, 16,200। 16,200 टोटल सीपी बनेगा। क्या बनेगा बेटा, टोटल सीपी। ठीक है ना, अब 20,000 में बेच रहा है, तो 20,000 में से आप माइनस करें 16,200, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ भैया, 0 0 8 19 में से 16 के 3 3800 हुआ। तो 3800 जो है बेटा जी वो 16,200 का कितना परसेंट है, 2 जीरो खत्म। सही है ना, 2 से काटेंगे आएगा 19, 2 से काटेंगे आएगा बेटा 71। कितना आएगा 71, 2 8 16 81। कितना आएगा बेटा 81 आ जाएगा। तो आपका जो बनना है ये 1900 को भाग देना है बेटा जी 81 से, तो 2 बार जाएगा सीधा सीधा 162। कितना बचा 8, कितना बचा 3 और 0। तो अब देखिए कितनी बार जाएगा, 8 4 8 32 5, सही है, तो करीब जाएगा 8 बार। 4 एकम 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 4 8 32। ठीक है ना, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 4 8 32। तो ये आएगा बेटा 24 अप्रोक्स में, पर यहाँ तो 24 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं। सही है, तो 24 ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं तो हमें एक बार कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि कैलकुलेशन छोटी मोटी कर रही हो, मिस्टेक रही हो, चेक कर लेते एक बार। तो आप देखिए कितना जाएगा टोटल, हमारी डिस्काउंट आएगी 24 कम कर दो कितना आएगा 76। 76% निकालेंगे 20,000 का। सही है, 2 जीरो खत्म, 0 0 2 छिक्का 12 2 सत्ते 14 15। और कह रहा है कि 1,000 मरम्मत में खर्च किया, तो 15 में एक जोड़ोगे 16,000, 16,200। 16,200 कम करेंगे तो आएगा 3800। कितना आएगा बेटा 3800 आएगा। सही है ना, कितना आएगा 3800 आ जाएगा। अब 3800 है, 3800 कितना परसेंट है, 3800 कितना परसेंट है ये अब चेक कर लेते हैं इसको एक बार दोबारा कैलकुलेट करके, जिससे कि कोई मिस्टेक हमसे ना हो छोटी मोटी भी कैलकुलेशन में। तो अब ये जो 3800 है ये 16,200 का कितना परसेंट है, 16,200 का
कितना परसेंट है। 2 जीरो खत्म हो गई हमारी। ठीक है, 2 से काटेंगे तो आएगा बेटा ये 1900, 2 से काटेंगे बेटा आएगा 81। ठीक है ना, तो हमने बिल्कुल सही है 1900 को भाग दिया है 81 से। कितनी बार जाएगा, पहले ही 2 बार जाएगा 162, 8 और हाँ छोटी सी एक गलती यहाँ पे हुई है लास्ट में, तो ये आएगा बेटा कितना 8 और यहाँ पे कितना जाएगा 2, कितना आएगा 0। सही है, 8 और यहाँ पे आपको आ जाएगा 2, 280। कितनी बार चला जाएगा बेटा, देखते हैं, 3 बार चला जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो ये रबड़ भी काम नहीं कर रही सही से, तो 2 और 3 बार जाएगा। तो प्रॉफिट है तो 23.64 का प्रॉफिट, 23.64 का लॉस, तो बेटा 23.64 का प्रॉफिट इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट में यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान देना। ठीक है, बहुत ही आसान है, बढ़िया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला सवाल देखते हैं बेटा। एक व्यक्ति ने इतने रुपए में एक वाहन खरीदा और इतने में बेच दिया, वाहन पर कितने % लाभ हुआ। देखिए ध्यान से, ये 4,89,000 है, 5,89,880 है। बहुत सीधा सीधा सवाल आ गया है, तो 5,89,828, 4,89,828, या 0 0 0 0 0 1 लाख का बेटा प्रॉफिट हो रहा है। सही है, किस पर, 489 पर, 4,89,828 पर, तो गुणा 100 पर कितना। सही है भाई, गुणा 100 पर कितना। तो आप देखिए बेटा, ऐसे तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, कहाँ करना है, तो थोड़ा सा इसको करेंगे लॉजिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, 48 ये इसकी गुणा करेंगे 2 2 2 4 5 2 4 5 और 2 जीरो बेटा ये। ठीक है, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो पहले 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो जैसे 2 बार जा रहा है तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ये बचा और ये बचा। सही है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं, पूरा 25% तो है नहीं, पूरा 25% तो दिख नहीं रहा है कट्टा हुआ, पर देखेंगे 2 बार में कितना जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18 1 19, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है, तो कितना आएगा 4, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3 0 2। सही है भाई, अब एक 0 उतारेंगे हम, तो ये 2 लाख है 4 लाख है, ना जाने की 0 आएगी। ठीक है, तो कितना जाएगा 20.42 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, इसका खत्म। ज्यादा चेक ही मत करो इसको आगे। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं, बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि पूरा ऑप्शन मिलाने की जरूरत नहीं है, बस एक ऑप्शन को मिलाओ, काम खत्म करो। एक डीलर के 20,000 है, अंकित मूल्य 10% 8% क्रमिक छूट देता है, साख खरीदता है, मरम्मत पर इतने रुपए खर्च करता है और इसे इतने में बेच देता है 20,000 में, तो लाभ या हानि क्या है। सही है, देखो सबसे पहले बेटा 10 प्लस 8 माइनस 10 गुणा 8 बटे 100, 0 खत्म, यह आएगा 18 माइनस 0.8, यह आएगा बेटा 17.2। सही है, 17.2% आ जाएगा। आप क्या करें बेटा, 100 में से 17.2 माइनस कर दें सीधा सीधा। सही है, तो ये आएगा आपका 8, 9 में से 7 गई 2, 9 में से 1 गया 8 और बेटा 82.8 आ जाएगा। आप क्या करें कि 20,000 का निकाल दें 82.8%। सही है, 2 जीरो खत्म। ठीक है, एक डेसिमल की 0 बढ़ा लो और ये 0 भी खत्म, डेसिमल भी खत्म। तो 0 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5 और 2 अट्ठे 16, 14 40 और जोड़ दो इसमें, 14 और 40 को और जोड़ दो, 0 0 0 7 और 1 8 और 1 18, 18,000 बेटा 20 में बिक रहा है। देखो 20 में बिक रहा है ना, 18,000, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 2,000 18,000 का कितना %, 2 जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म,
इसको काटेंगे 100 और बटे 9, तो 11.1% का प्रॉफिट, 11.1% का प्रॉफिट। सही है ना, बहुत ही आसान सवाल था। अब ऐसे क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझें कि कैलकुलेटिव वाले सवाल है, इनमें है कुछ नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, बाकी इनमें कुछ नहीं है। जब तक कैलकुलेशन नहीं खत्म करेंगे, इनकी नहीं समझेंगे, आप पेपर में नहीं कर पाएंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन आ गया। 20,000 अंकित मूल्य है, कोई सामान 20 और 5% को क्रमिक छूट पर खरीदता है। ठीक है, तो 20 और 5 बेटा जी, 20 और 5 की दो क्रमिक छूट जो आएंगी, अभी हमने किया था डिस्काउंट, क्या बनेगा बेटा, 20 प्लस के 5 माइनस 20 और गुणा के 5 बटे 100, ये आएगा टोटल 24% आएगा डिस्काउंट। तो एसपी कितना निकल कर आएगा बेटा, 100 माइनस के 24 बराबर 76% का डिस्काउंट आएगा। सही है ना। तो आप देखिए सबसे पहले 20,000 का निकालेंगे 76%, 0 0 2 तो खत्म कर दो, 76 दूनी 152। ठीक है, मरम्मत पे 1800 रुपये खर्च कर दिए, 1800 भाई साहब और जोड़ दो इसमें आप, 0 0 0 6 7 और 1, 17,000। 20,000 में बेच रहे हैं, कितना, 3,000 का प्रॉफिट। भैया 3,000 का जो प्रॉफिट है 17,000 पर, वो कितना परसेंट है बेटा, 2 0 ये खत्म, 1 0 ये खत्म, तो 300 को भाग दो 17 से, 17 एकम 17, कितना बचा, 3 और 1 13 0, 17 7 119, 17 7 119। अब हो रहा प्रॉफिट है, तो 17 दो ऑप्शन में, एक लॉस और एक प्रॉफिट, तो प्रॉफिट वाला आंसर। ज्यादा सॉल्व ही मत करो इसको आप, ठीक है ना, प्रॉफिट वाला आंसर हो जाएगा, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3,000 थी। उसने क्रम से 10%, 5%, 15% हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत कितना है? देखो सवाल तो आसान है बेटा, ध्यान देना। 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की कीमत है 3,000। उसने जिन वस्तुओं को 10% पे, 5 पर, 15% पे बेच दिया, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है? तो बेटा कुल लाभ कितना है, 3 आर्टिकल है, जोड़ दो, नो प्रॉफिट नो लॉस निकल जाएगा। इसका कैसे निकलेगा थोड़ा समझेंगे भाई। 10 और 5 15 जोड़ेंगे और ये माइनस हो जाएगा, तो 0 हो गया, 0 आंसर आ जाएगा। और भी तरीका करने का, देखो ध्यान से, सीपी और एसपी। देखो 100 मानो सीपी, सही है, 10 पे प्रॉफिट कितना हुआ, 110। 100 मानो सीपी, 5 प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, 105। 100 मानो बेटा सीपी, 100 क्यों मानने हैं, प्रत्येक बराबर है। 15 लॉस, तो मतलब कितने बेगा बेटा, 85 बेच दिया। सही है ना, ये टोटल कितना बना, 300। अब यहाँ देखना कितना बनेगा बेटा, 10 5 15, देखो जोड़ लो, 100 100 200, ये भी टोटल कितना, 300। 300 में खरीदा, 300 में बेचा, लाभ कितना हुआ, 0 0 खत्म। अगर सीपी बेटा कांस्टेंट है सभी का, तो आप सबको जोड़ दें और जितनी वस्तु है उतने से भाग दे दें। जैसे 3 वस्तु हैं, 3 से भाग दे दें, डिवाइड कर, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, बड़े आसान तरीके से आ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं है ज्यादा कैलकुलेशन करने की ऐसे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक, ये तो खैर अभी हुआ है, ये दूसरा ये, पहले पे 15, दूसरे पे 10, फिर 15 की हानि। देखो 15 और 10 25 प्लस कर रहे हैं, 25 10 और 10 बटे 3 कर दो, प्रॉफिट आंसर। सही है ना, क्या करा ध्यान दे रहे हो, नहीं 15 10 25, 25 में लॉस हो रहा, माइनस करेंगे 10, 3 आर्टिकल है, 3 से डिवाइड कर दो, आंसर। यह तरीका वही आपको जो मैंने सिखाया अभी आपको, सीपी और एसपी। पहले का भी 100 मानो, दूसरे का भी 100 मानो, तीसरे का भी 100 मान लो। पहले पे 15% का प्रॉफिट मतलब 115, दूसरे पर कितना 10% का प्रॉफिट मतलब कि 110, तीसरे पे 15% हानि मतलब कि 85। बेटा ये बना टोटल 300, और ये कितना बना, इसको जोड़ लीजिए आप, 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 9 10 और 1 11, हासिल लगा 1 1 2 और 1 हासिल लगा 3, 310 मतलब 10। भैया 10 जो है
वो 300 का कितना परसेंट है, 2 जीरो खत्म, तो 10/3%। तो इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने सिखा दिया ना आपको वो करना है, सबको जोड़ना है, इसका एवरेज निकाल देना है, जितने आर्टिकल है उससे डिवाइड कर देना है। लॉस हो रहा है तो माइनस होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा, इतना ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। एक डीलर 30,000 अंकित मूल्य कोई सामान इतने और इतने की 2 क्रमागत छूट देता है। देखो बेटा ये तो कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। 20 और 25 के लिए क्रमागत छूट के बराबर एक छूट कितनी बनेगी, 24। याद रखना इन चीजों को, समझने वाली बात होती है, ठीक है। क्या होता है, समझने वाली बात होती है, ठीक है ना। और देखो ध्यान से, 24 बनेगी तो सबसे पहला काम यही है आपका कि 30,000 का 24% का मतलब 76 निकाल दीजिए आप। 2 जीरो खत्म, 0 0, 3 6 18, 3 7 21 और 1 22। उसकी मरम्मत पर 1200 रुपए खर्च कर दिए। बेटा 1200 रुपए जोड़ दो इसमें, 0 0 0, 3 और 1 4 और 2, कितना हो गया 2400, 24,000। 30,000 में है बेटा, 30,000 24,000 से कितना प्रॉफिट, 6,000 का, सही है ना। तो 6,000 का जो प्रॉफिट है 24,000 पर कितना परसेंट है, 2 जीरो ये उड़ाओ सबको काटो, तो 24,000 का 6,000 क्या होता है, 25% ही तो होता है, खत्म। क्या होता है, 25% होता है, 25% का प्रॉफिट आ जाएगा आंसर। आसान सवाल है एकदम, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से समझना है, ठीक है। अगला देखो, 5,000 का अंकित मूल्य है, 20 और 5% डिस्काउंट दे दी इसने यहाँ पे। दोनों के लिए डिस्काउंट क्या बनेगी, एक 24%। इसको तो रट दो, तुम कई बार पेपर में आ चुके देखो तक, सही है। तो 5,000 का सीधा निकालो 76%, 2 जीरो खत्म, 0, 5 6 30, 0 5 7 35 और 3 38, 3800 रुपए। मरम्मत में 200 खर्च, मरम्मत में 200 खर्च बेटा जी। कुल कितना बना सीपी, 4,000 रुपए। सीपी क्या बना, 4,000 की वस्तु 5,000 में, कितना प्रॉफिट, 1,000। 1,004 का कितना परसेंट आएगा, 25% आएगा। 4,000 का कितना परसेंट आएगा, 25% आएगा। काटो या मत काटो, ये तो दिमाग में भी होता है। तो 1,004 कितना है, 25% का प्रॉफिट। ये क्वेश्चन कई क्वेश्चन रिपीट करवा दिए मैंने आपको, इसीलिए कहा आप ऐसे क्वेश्चन में सही से अभ्यास करके पेपर में इसको देखते उड़ा दें। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक कितने की है, 6 की। वस्तुओं को 15%, 12% और ये। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, कुल कितना लाभ या हानि। अब देखो समझना, 15 प्रॉफिट 15 लॉस, खत्म। 12 और 12 को कितने आर्टिकल है, 3 से भाग दे दो, कितना आएगा, 4% का प्रॉफिट, खत्म। सही है, बहुत आसान तरीका सिखा दिया है सवाल करने का, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे सीपी क्या है बेटा, बराबर है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी वैसे करना चाहो आपको तो मैं करा दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। एसपी सीपी एसपी 100 मानो सबका, क्योंकि यहाँ पे सब बराबर है। और पहली वस्तु कितना, 15% प्रॉफिट पे, मतलब 115 पे। दूसरी 12 पे, मतलब 112 पे। तीसरी 85 में आएगी, 15 लॉस में। टोटल बनेगा 300। यहां जोड़ दो, 5 5 10, 10 और 2 12, हासिल 1, 8 9 10 और 1 हासिल का 11, 2 और 1 3। बेटा 12 का तो प्रॉफिट हुआ। 12 300 का कितना परसेंट, 3 चौक 12, कितना आया बेटा, 4%। प्रॉफिट हो रहा है 4% का, सही है ना। बहुत ही शानदार सवाल थे, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो कई मैंने अभ्यास कराए हैं आपको। आइए बेटा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। किस पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते, ध्यान देना। इसमें बेटा एक प्रॉफिट हो रहा है और एक लॉस हो रहा है, ध्यान रखना, लॉस हो रहा है ना। तो देखिए जरा, सीपी और एसपी। 100 की वस्तु है, 31% के प्रॉफिट पर, मतलब 131 में बेची जाएगी। दूसरी वस्तु पे 29% का लॉस है,
मतलब 100 की वस्तु है 29 के लॉस में, तो 100 में से 29 कम कर दो बेटा, ये आपका आ जाएगा 71। सही है। और दोनों का जो एसपी है वो बराबर है, तो हम क्या करेंगे, एसपी को इक्वल कर लेंगे, यहां 71 से गुणा और यहां 131 से गुणा, तो यहाँ पर आएगा 71 और यहाँ पर आएगा 131। तो ये बेटा 71 में करेंगे तो कितना बन जाएगा 7100, और यहाँ कितना बन जाएगा, ध्यान देंगे हम 1 3 1 और डबल 0, क्या बन जाएगा 00। किसका फोन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां गुणा कर लीजिए आप बस, तो पहले 1 की गुणा करेंगे तो 131 आ जाएगा, अब 70 की करेंगे तो 0 लगा लो पहले 0, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21 का 1 और 7 एकम 7 और 2 9, ठीक है ना। ध्यान से समझना, पहले आप क्या करेंगे कि आप 1 की गुणा करेंगे 131 में, ठीक है, फिर जो 7 है उससे पहले एक 0 लगाएंगे, फिर 7 की गुणा कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21 1, 7 एकम 7 2 9, इनको जोड़ दीजिए, ये आएगा 1, 7 और 3 10 की 0, हासिल 1 2 और 1 3 और ये आएगा 9, ठीक है। तो आएगा कितना 9301, तो सेम ही आ जाएगा 9301, ठीक है। दोनों को बेटा ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो आप देखिए 7 और 13 20 और 200, 20,200, ठीक है ना। 100 100 200 हो जाएगा, 7,000 13,000 20,000, तो 20,200 हो जाएगा। यहां थोड़ा ध्यान देंगे, 9 और 9 18,000, तो सीधा सीधा हो गया आपका 3 दूनी 6 और 2 18,200 हो जाएगा। देखो अब सिंपल बात है, 20,200 है, 18,602 है, तो लॉस आएगा। प्रॉफिट वाले ऑप्शन तो खत्म, लॉस वालों में से आंसर आएगा। अब वो देख लेंगे क्या आएगा, देखिए ध्यान से, हम इसको घटा लेंगे 20,200 में से बेटा 18,602 माइनस कर लो आप, ठीक है। तो यहां पर आएगा कितना 8, ठीक है, 9 और 11 में से 6 गए 5 और ये आपका आएगा 1, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से 2 जाएंगे 8, 9 का 9 आ जाएगा, 11 में से 6 जाएंगे 5, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है। अब ये देखो कितना परसेंट है, 1598 बेटा जी, 20,200 का कितना परसेंट है, 2 जीरो उड़ा दो। देखो 1598 को हम भाग देंगे 202 से, तो बेटा 8 तो आएगा नहीं किसी कीमत पे भी, तो क्या आएगा 7 आएगा आंसर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7.91। कटिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, फालतू में टेंशन मत देना, हाँ उड़ा दो ऐसे तुरंत एकदम। उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2,000 रुपए है, उनमें से एक को 12% के लाभ पर, दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। समग्र लेन देन पर 1.2 है, तो लाभ वाले क्रय मूल्य, देखो ध्यान से बात सुनना, एक को बेटा 12% के लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरी को बेटा 12% की हानि पर बेच रहे हैं। दूसरे क्या बेच रहे हैं 12% की हानि पर। ओवरऑल जो प्रॉफिट है 1.2% है, 1.2%, सही है। जब दो की बात करता है, तीसरी बात दोनों को मिलाकर बनती है बेटा, एलिगेशन लगा दो बिना कुछ सोचे। 1.2 में से घटाएंगे तो 1.2 में से माइनस करेंगे आपका, माइनस के 12 एक 13.2 हो जाएगा बेटा, सही है। इसमें से माइनस कर दीजिए इसको 12 में से, तो 12 में से एक कम करो 11 में से करो कितना आएगा 10.8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो आपका आएगा ये और 108, तो 11 गुणा 12, 12 नंबर 108, 12 गुणा 11 है ना। दोनों को जोड़ो कितना बनेगा 20 बनेगा। क्वेश्चन में कितना दिया है बेटा 2,000 दिया है, कितने से गुणा करनी पड़ रही है और आपकी 100 से गुणा करनी पड़ रही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है लाभ वाली, तो लाभ वाली वस्तु तो ये है 12%, 11, यहाँ गुणा कर दो बेटा आप 100 की, कितना बन जाएगा 1100 बन जाएगा, ठीक है। 1100 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आज जो मैंने आपको पढ़ाया है बढ़िया समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, इनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं और ये क्वेश्चन एलिगेशन से बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आज के लिए धन्यवाद।